आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। भाई आगे पढ़ दीजिए, यही शुरुआत का पहला पद। उत्पत्ति का 1 अध्याय और 1 पद से आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सृष्टि करी। उत्पत्ति की मतलब जो उत्पत्ति जो हुई वचनों के द्वारा हुई। तो वैसे ही लिखा है वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब प्रभु क्या बता रहा है यहाँ पर? यूहन्ना की पत्री पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि वो आदि से अंत तक परमेश्वर है और रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन कहते हैं। वैसे ही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी तथा गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और उजियाला हो गया अपने वचनों के द्वारा। वैसे हमारे जीवन में अंधकार है, जब हम वचनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन से अंधकार क्या निकल जाएगा। क्योंकि जब वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती में 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके मुख से निकले हर एक वचन से वो क्या जीवित रहेगा। अगर हमारे पास वचन है और उसकी सामर्थ है तो हमारे जीवन से कोई भी अंधकार हो या ऐसी कोई परिस्थिति हो तो हमारे जीवन से क्या निकल जाएगी। आप उस वचन पर विश्वास करना जानते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर के साथ में संगति करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा वचनों के द्वारा। आपके जीवन में अगर बीमारी है तो आप क्या कहेंगे? वचन से, वचनों के द्वारा हम बीमारी को डांटेंगे कि ये बीमारी मेरे जीवन से निकल जाए। वचन क्या है? एक शब्द है, परमेश्वर के मुख से निकला, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं भी आप अंधकार में है या बंधनों में है, आपको क्या करने की आवश्यकता है? यीशु के वचनों की पढ़ने की आवश्यकता है, उसके साथ संगति बनाने की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु का वचन बताता है, भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का क्या वचन बताता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो आप जब वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ में संगति बिताएंगे, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अगर परमेश्वर के वचन है, जैसे यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? वचनों के द्वारा। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? अगर आप वचन पढ़ेंगे तो शैतान तुम्हें भरमाएगा, आप वचन ना पढ़ पाओ। अभी आप वचन सुन रहे हैं, आपके मन में तो बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, या कहीं मतलब अब आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं, वचन के समय कहीं पानी पीना, क्योंकि शैतान मन में भरमाएगा कि आप वचन सुन ना पाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई वचन सुनता है वह 100 गुना या 1000 गुना लाता है फल। तो आप परमेश्वर के वचन क्या बताता है? धन्य है वे जो मन के दिल है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वही जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वही परमेश्वर के राज में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो मन के दिल है। आप वचनों में जितना बने रहेंगे तो आप
संगति अच्छी करेंगे। भजन संहिता 119 के 74 पद में लिखा है, तेरे डरवैये मुझे देख कर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचनों पर आशा लगाई है। प्रभु का वचन डरवैये कौन है? हम सब आप लोग हैं। जब हम वचन सुनेंगे तब क्या होंगे? आनंदित और मगन होंगे। प्रभु का वचन यही तो कह रहा है, मेरे डरवैये मुझे देखकर तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचनों पर आशा लगाई है। कब? जब वचन पर आप उसकी संगति में जुड़ेंगे, जब प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बात करता है तब हम क्या होंगे? आनंदित और मगन होंगे। और प्रभु का वचन बताता है 119 के 57 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। कब हम चलने का निश्चय करेंगे? जब परमेश्वर के वचनों में हम बने रहेंगे। शैतान तो आएगा, हमें भरमाएगा। क्या हमें शैतान की सुननी है या प्रभु के वचनों की सुननी है? तो हमें वचनों पर क्या मन लगा के प्रभु से बातें करनी है। हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं। आप 10 आधा घंटा भी परमेश्वर से हम वचनों के द्वारा वो बात कर सकता है। के पद में लिखा है, यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। प्रभु का वचन कहता है यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहेगा। मतलब परमेश्वर ने उत्पत्ति में शुरुआत में क्या कहा? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक् तक, आदि और अल्फा और ओमेगा मैं हूं, परमेश्वर ने कहा है। उसका वचन सदा स्थिर रहेगा। मत्ती 24 के 35 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मतलब बातें क्या हो? वचन। आकाश और पृथ्वी कुछ भी हो जाए, मतलब टल जाए, लेकिन जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकले वो सदा क्या स्थिर रहेंगे। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही मतलब जब आप बीमारी में हो या कर्ज में हो, क्या हमें क्या करने की आवश्यकता है? XYZ कोई सी ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें वचनों को पढ़ना और उस पर चलने की आवश्यकता है। शैतान तो हमें भरमाएगा कि आप वचन ना पढ़ो। अगर आप बाइबल पढ़ते समय किसी को नींद आने लगती है, अरे कल हम पढ़ लेंगे बाइबल, लेकिन क्या शैतान उसी वक्त आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आप बाइबल ही ना पढ़ो, नींद आने लगेगी आपको। आप परमेश्वर से जब आप बातें करते होंगे तभी भी आपको भरमाएगा शैतान कि आप वचन ना पढ़ पाओ। प्रार्थना करते समय भी जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा वचन के द्वारा भी, मतलब पवित्र आत्मा जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वचनों जब वचन भी मतलब पवित्र आत्मा बुलवाता है तो शैतान भी मतलब आएगा, भरमाएगा। लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें कानों को बंद कर लेना, शैतान की नहीं सुननी है। हमें परमेश्वर के वचनों को मतलब सुनना है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। अगर वचन है तो हम लोग हैं। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पहले हम बेडौल और सुनसान पड़े हुए थे। शुरुआत में लिखा है, परमेश्वर ने क्या बताया है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था।
था। हम पहले क्या थे? बेडौल और सुनसान पड़े थे, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब हम परमेश्वर में आए, उसके वचनों को जाना, तब हम लिखा है पुरानी बातें बीत गई और सब बातें देखो नई हो गई है। जब हम पुरानी बातों ने आदतों को छोड़ेंगे, कोई भी है, परमेश्वर का वचन बताता पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें क्या नई हो गई है। जब परमेश्वर में जो लोग मतलब परमेश्वर में है, अगर वे उन पुरानी चीजों को छोड़ के, कुछ भी हो सकता है, उन गंदगी आदतों को, लड़ाई झगड़ा, उन सभी को छोड़ के हमें क्या करने की आवश्यकता है? जो मसीह में है, तो हम उन चीजों को छोड़ करके हम नई सृष्टि हो जाएंगे मसीह में। मतलब पुरानी बातें बीत गई, मतलब लड़ाई झगड़ा, मसीह में आते हुए भी कभी कोई मतलब झगड़ा भी करता, परिवारों में झगड़ा, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है। आप लोग सिर्फ जान सकते हैं आपके परिवारों में क्या हो रहा है, लेकिन हमें वचन जो है क्या बता रहा है? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता? उन पुरानी बातों को छोड़ना है और नई बातों को लागू करने की आवश्यकता, मतलब परमेश्वर के वचनों को। और परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस का 25 में लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगना युग स्थिर है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रभु का जो वचन क्या बता रहा है? जो सुसमाचार, मतलब प्रभु का वचन जो सुनाया जा रहा है, वो क्या सदा स्थिर रहेगा। वचन क्या है? मतलब शब्द जो मुख से निकला, परमेश्वर ने क्या कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वचन एक शब्द है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, मैं उसके साथ भीतर आकर क्या भोजन करूंगा। मतलब ये द्वार नहीं, संसारिक द्वार नहीं है। हमारा द्वार कौन सा है? हमारा दिल। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वचनों के द्वारा। यदि आप अपने दरवाजे को खोलेंगे, हमारा दरवाजा कौन है? हमारा दिल। यदि हम परमेश्वर के वचनों को, मतलब उसके शब्द को, जो वचन हमसे बोल रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, शब्द क्या है? वचन। यदि हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज को कैसे हम सुनेंगे? शैतान भी भरमाएगा, आप उसकी मत सुनो। परमेश्वर कहेगा चल बेटी प्रार्थना कर, चल बेटी वचन पढ़। अब शैतान क्या कहेगा? मन में आएगा कि अरे वचन नहीं, कल पढ़ लेगा, प्रार्थना कल करने, कल का भी दिन तो बाकी है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? वचन पढ़ने की आवश्यकता है। जो अगर वचन नहीं होगा तो हमें शैतान भरमाएगा। जैसे यीशु मसीह को कैसे भरमाया था? यीशु मसीह ने कैसे भरमाया था? मतलब यीशु मसीह को, मतलब यीशु ने मतलब शैतान को कैसे वो किया था, मतलब हराया कैसे था? यीशु मसीह ने कैसे अपने वचनों के द्वारा हराया था? उसने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मुख से निकले हर एक वचन से क्या जीवित रहेगा। अगर हम और आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर में क्या मजबूत बनेंगे। परमेश्वर का वचन क्या नया बल देता है, परमेश्वर का वचन क्या सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन है जो चंगाई देता है। आप परमेश्वर के वचन को आप लागू तो करिए। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला तो उजियाला हो गया, वैसे ही हमारे जीवन में अगर अंधकार है तो हम अंधकार से कहेंगे ऐ अंधकार तो निकल जा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो हमें और आपको क्या करने की आवश्यकता है? वचनों पर पढ़ने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 19 के 13
पद में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन वो तो वचन ही है, शुरुआत से वो उत्पत्ति से मतलब है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उत्पत्ति से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक क्या कह रहा है प्रभु? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन का इस्तेमाल करते तो हम शैतान को भी हरा सकते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी हो, कुछ भी हो, XYZ, लेकिन हमें वचन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अगर वचन है तो शैतान हमारे पास नहीं आएगा। आप प्रार्थना करेंगे तभी भी शैतान भरमा भी सकता है, लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे तो वो शैतान हमें भरमा नहीं सकेगा। तो हमें वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। फिर प्रभु का वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के वचन क्या है? सत्य है। यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु क्या कहता है? बिना मेरे द्वारा, मतलब परमेश्वर के जो वचन निकले मुख से, एक लास्ट पद है, बस इसे पढ़ के खत्म कर दो। लिखा है, जीव को वश में करना। मतलब एक मेरा मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, अब इसमें एक ऐसा भी अंग है, एक ऐसा भी अंग है, वो क्या चीज हो सकता है? जीव, जो इसी मुंह से आशीर्वाद और मतलब मुंह से मतलब जो वचन शब्द, इसी मुंह से आशीर्वाद और इसी मुंह से श्राप निकलता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज सोची कि मतलब प्रभु का वचन कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से मतलब श्राप भी देते हैं। तो हम मतलब प्रभु का वचन यहाँ पे मतलब जो मुख से निकला है, मतलब मुझे वचन थोड़ा सा पढ़ने में मतलब वो लग रहा कि हम एक ही मुंह से धन्यवाद कर रहे हैं, एक ही मुंह से किसी को श्राप दे रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? हमें मतलब जो श्राप है वो मुझे उल्टा कर देना। मतलब क्या कर देना कि उल्टा, मतलब जैसे अब कोई जैसे आपको श्राप दे रहा तो उसे हमें क्या बोलने की आवश्यकता है? प्रभु इसे आशीष दे। हमारे मुंह से क्या निकला? परमेश्वर के मतलब जो शब्द है, मतलब एक वचन है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वचनित है, मतलब शब्द है परमेश्वर के जो मुख से निकले। उसने क्या किया? उजाला हो, परमेश्वर ने क्या कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो वैसे ही हमारे मुंह से निकला। अगर हमें आशीर्वाद देना है, अगर वो मुझे श्राप दे रहा है तो हमें बोलने की क्या आवश्यकता है कि प्रभु से आशीष दे। तो हमें जरूरत है कि वचनों पे परमेश्वर के साथ में संगति बनाए और उसके साथ बने रहे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचनों को पढ़े। जब भी आप प्रार्थना करेंगे आप नींद आने लगेगी, जब भी आप वचन पढ़ेंगे तब भी शैतान भरमाएगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया था, वैसे हम लोग को भी हराने की, मतलब शैतान को हराने की, मतलब परमेश्वर से क्या मांगने की आवश्यकता है? ताकत और उसके वचनों की आवश्यकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया।